Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 5 Unit number 2, and Unit 2 is about HCF and LCM. Today our topic is least common multiple. अब अगर आप देखें तो ये तीन नंबरों से मिलकर बना हुआ है, मल्टीपल है, कॉमन है, लीस्ट है। ठीक है, मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स अगर आपको याद हो, प्रीवियस क्लासेस में आपने डिस्कस किया होगा। फर्ज करें मेरे पास नंबर 3 है, 6 है और 9 है। मैं 3 के मल्टीपल्स निकालना चाहूँगा तो इसका मतलब है मुझे इसे 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से इसी तरह अप टू सो ऑन इनफाइनाइटली मैनी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाऊँ तो ये उनके मल्टीपल्स आते जाएंगे। अगर 3 के मल्टीपल्स की बात करूँ तो 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, 3 इंटू 5, 3 इंटू 6, 3 इंटू 7। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से ये इसके मल्टीपल्स निकल आएंगे। 6 की बात करो तो ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से अगर 9 की बात करो तो ठीक है। अब इसमें से ये तो मल्टीपल्स थे, ये वाली बात क्लियर होगी कि मल्टीपल क्या होता है। अगली बात है कॉमन मल्टीपल्स की। तो कॉमन का मतलब है जो इन तीनों में कॉमन आ रहा है। देखो जी कौन सा नंबर है, 3, 6 अब इन दोनों में, तीसरे में नहीं है, 9 इसमें है। आगे देखो कौन सा ऐसा नंबर है जो इन तीनों में कॉमन हो। ठीक है, तो वो नंबर कौन सा होगा, जल्दी से ढूंढें। अगर आप इसमें से 3 के मल्टीपल्स को और आगे बढ़ाएं तो मैं अपना कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर कर पाऊंगा। तो ये अगर आप देखें तो 36 आगे इस तरीके से बढ़ सकता है ना। अब इनमें से हम फाइंड करना चाह रहे थे कॉमन नंबर, तो आपने अभी तक फाइंड कर लिया होगा कि पहले 18 आ रहा है जो कि इन तीनों में है, 18 के बाद 36 आ रहा है जो इन तीनों में एक जैसा नंबर है। और इसी तरीके से जैसे जैसे ये मल्टीपल्स आगे बढ़ते जाएंगे ये कॉमन मल्टीपल्स आपके पास आते जाएंगे। यानी अगर इन दो की बात करो अभी तक, इससे आगे भी आएंगे मल्टीपल्स, तो वो आ रहा है 18 आ रहा है, 36 आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप इनको बढ़ाते जाओगे ना जैसे जैसे आगे, तो ये हमारे पास उसके कॉमन मल्टीपल्स आते जाएंगे। लेकिन आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि इसके बाद अगर आप कॉमन मल्टीपल देखोगे तो वो 54 आएगा, 72 आएगा। बात समझ आ रही है? लेकिन इन सब में से आप आगे देखते जाओगे, जैसे जैसे आगे मूव करता जाएगा ये मल्टीपल बढ़ता जाएगा। तो सबसे छोटे वाला मल्टीपल्स कौन सा है कॉमन मल्टीपल? 18, 18, ये लीस्ट कह रहा है। यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। ठीक है, जैसे आपने एचसीएफ में मैंने आपको बताया था कि 2 मेथड से आप सोल्व करते हैं, इसी तरह एलसीएम भी 2 मेथड से सोल्व होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन से और डिवीजन से। एक लेक्चर में मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन इन डिटेल बताऊंगा, दूसरे में हम डिवीजन को इंशाल्लाह इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो अब मैं एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूं। अ शॉपकीपर सेल्स कैंडल इन पैकेट्स ऑफ 24 एंड कैंडल स्टैंड इन पैकेट ऑफ 90। पहले बात को समझ लेते हैं कि एक दुकानदार है जो कि कैंडल्स भी सेल करता है और कैंडल्स के नीचे जो स्टैंड लगते हैं ना वो भी सेल करता है। लेकिन इशू ये है कि जो कैंडल वाला पैकेट है उसमें 24 कैंडल्स हैं और जो स्टैंड वाला पैकेट है वो 90 कैंडल्स हैं। अब करना क्या है हमने? व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ कैंडल्स, यानी सबसे छोटा मिनिमम कितनी कैंडल्स एंड कैंडल स्टैंड्स निदा शुड बाय सो दैट देयर विल बी 1 कैंडल फॉर ईच कैंडल स्टैंड। पहले क्वेश्चन को समझ लो। हमने वो मिनिमम नंबर ऑफ कैंडल्स और स्टैंड्स फाइंड करना है कि हर एक कैंडल के लिए एक ही स्टैंड आए। ठीक है, हर एक कैंडल के लिए एक ही स्टैंड होना चाहिए। लेकिन मसला इधर ये है, पहले अपने जहन में इस बात को समझें कि अगर वो एक पैकेट इसका खरीदती है कैंडल का तो उसमें कितनी आती है जी? 24 कैंडल्स। लेकिन पैकेट स्टैंड वाला पैकेट खरीदेगी तो 90 होंगी, तो फिर इसका मतलब है स्टैंड बढ़ जाएंगे, कैंडल्स कम पड़ जाएंगी। तो मिनिमम कितनी कैंडल्स वो खरीदे कि नंबर ऑफ स्टैंड्स पूरे हो जाएं, ये हमारा टारगेट है। तो पहले बच्चों ये हम फाइंड करेंगे यूजिंग एलसीएम।
अब एलसीएम फाइंड करने के दो मेथड हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन। एक लेक्चर में हम प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं आज के। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए एलसीएम कैसे फाइंड किया जाता है, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो एलसीएम करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपने जो दो नंबर दिए गए हों, जैसा कि इसमें हमारे पास 24 और 90 था ना, तो आपने 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन अलहदा से कर लेनी है और 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन अलहदा से, क्योंकि आपने एचसीएफ में प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे तरीके से कर ली है। बिल्कुल सेम वही मेथड है, 2 × 12 14, 2 × 6 12, 2 × 3 6, 3 × 1 3। ये यहाँ पे भी स्टॉप हो सकता था, प्राइम नंबर आ गया था। 2 × 45 यानी 2 × 4 करो तो 8 होता है, लेकिन 1 इधर कैरी करो तो 10 बन जाता है। तो 2 × 5 करो 10 यानी 45। इसी तरीके से ये 3 पे डिविजिबल है, 3 × 15 45 होता है, 3 × 5 करो तो 15 होता है, 5 × 1 करो तो 5 आ जाता है। इसी तरीके से अगर ये 24 और 90 की बात करो तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये बन गई, और 90 की बात करो तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन इनका प्रोडक्ट बन गई। बात समझ आ रही है? अब आपने से इसमें दो चीज़ें होती हैं। एचसीएफ में क्या होता था, सिर्फ कॉमन फैक्टर्स निकालते थे। इसमें आपने कॉमन भी निकालने हैं और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर भी निकालने हैं। ठीक है, वजह आपको स्टेप 3 में समझ आएगी। कॉमन फैक्टर देखो तो ये आपको ये मजेंटा कलर के जो नज़र आ रहे हैं, ये देखो, ये इसमें कॉमन है, ये और ये वाले कॉमन है। इसके अलावा कोई नंबर इनमें कॉमन नहीं आ रहा। तो इस सूरत में आपने क्या किया, ये कॉमन वाले अलहदा कर लिए, नॉन कॉमन वाले अलहदा कर लिए। ये तो अब इसका फॉर्मूला क्या है एलसीएम फाइंड करने का, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो पहले कॉमन फैक्टर की बात करो तो 2 3 है, इनका प्रोडक्ट लेंगे तो 2 × 3 आ जाएगा, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब नॉन कॉमन की बात कर लेते हैं, 2 × 2 × 3 × 5, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इनका प्रोडक्ट लो तो 6 आता है, इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं, 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 5 60, तो मल्टीप्लाइड करोगे तो 60, तो 6 × 60 करोगे, फिर हमारे पास आंसर आएगा 360। यानी पता चला निदा शुड बाय मिनिमम 360 कैंडल्स एंड कैंडल स्टैंड। बात को गौर से समझें, क्वेश्चन क्या था, 24 का पैकेट था ना कैंडल्स का, ठीक है, और 90 का था स्टैंड का, स्टैंड 90 वाले थे। इसका मतलब है 360 कैंडल अगर वो खरीदे, 360 कैंडल खरीदे तो कितने पैकेट खरीदे उसने, अगर 360 हो तो ये कैंडल्स के कितने पैकेट बनते हैं। ये मैं क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, लेकिन मैं आपको इन डिटेल इसकी समझाना चाहता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि एलसीएम हमें किस तरह फायदा देता है। ठीक है, तो ये बात समझने के लिए 360 को इस पे डिवाइड कर लो। ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये प्यारे बच्चों मैं वैसे ही आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि एलसीएम होता क्या है, कैसे वर्क करता है। 3 में से 2 लेस किया 1, और ये 24 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 120 बन जाता है। इसका मतलब है उसने कैंडल के कितने पैकेट खरीदे हैं, उसने 15 पैकेट्स खरीदे हैं। तो 15 पैकेट्स अगर इसके खरीदे हैं तो स्टैंड्स के कितने खरीदे हैं, क्योंकि 360 करना है ना, तो 90 × 4 करके देख लो, तो ये 360। इसका मतलब है 4 पैकेट्स उसने खरीदे होंगे स्टैंड्स के, क्योंकि इसमें 90 स्टैंड होते हैं एक में, और 15 पैकेट्स उसने खरीदे होंगे कैंडल्स के। वो किसने हमें बताया, एलसीएम ने, यानी 360 कैंडल से हमें पता चल गया कि उसने क्या किया होगा। बात समझ आ रही है? अब हम इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज पर मूव करते हैं। प्रैक्टिस सेक्शन 2.2 है, फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें आप देख रहे हो पहले 2 डिजिट के आ रहे हैं, हमारे पास 2 डिजिट नंबर है और 2 नंबर्स की आपने एलसीएम फाइंड करनी है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे होगा ये हम करके देख लेते हैं। सोल्यूशन ए पार्ट का देख लो जी, 20 है तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20, इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 50 लिखेंगे। तो 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखें क्या बनती है, 2 × 10 2 × 5। 50 की देख लें, 2 × 25 5 × 5, ऐसे ही है। ये इधर लिख लें 20 की, 50 की इधर लिख लें। अब इसमें से कॉमन फैक्टर निकाल लो, कॉमन सिर्फ ये आ रहा है, यहाँ फिर ये आ रहा है, ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कॉमन फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर्स
ये हमारे पास क्या है 2 है और 5 है। और इसी तरीके से अगर नॉन कॉमन की बात करें तो प्यारे बच्चों नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर क्या होंगे, वो एक ये है और एक ये है। ये भी हमारे पास 2 और 5 है, ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब है अब आपने इसका एलसीएम कैलकुलेट करना है, तो एलसीएम का फार्मूला आपको आता है कॉमन प्राइम फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, पहले इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं और इनका प्रोडक्ट, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम निकल आता है। क्या फार्मूला था, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स मल्टीप्लाई इसको किसके साथ करना है, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ये फॉर्मूला आपने याद रख लेना है। ठीक है, फॉर्मूला आता होगा तो आप आसानी कर लेंगे। तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 2 इंटू 5, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 2 इंटू 5 करके देखो क्या बनता है जी, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 करो तो आंसर आता है 100। इससे पता चला कि एलसीएम क्या होगा 100। ठीक है, तो एलसीएम वो लीस्ट नंबर होता है। एचसीएफ क्या होता था, एचसीएफ होता था वो बड़े से बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर्स को डिवाइड करे। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम वो छोटे से छोटा नंबर होता है जो दिए गए नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो। फर्क नजर आया आपको दोनों में, एचसीएफ और एलसीएम में? ये छोटा सा फर्क है, आपने याद रखना है। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से प्यारे बच्चों 18 और 36 का अपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है दोनों में, 18 के अलहदा से 36 के अलहदा से, फिर कॉमन फैक्टर निकाल लेने हैं, नॉन कॉमन अलहदा से निकाल लेने हैं, और यही फार्मूला लगा के उनका आपने एलसीएम फाइंड कर लेना है। बिल्कुल आसान तरीकाकार है। इसी तरीके से 24 और 66 की अगर बात करो तो 24 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, 2 इंटू 12, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3। 66 के क्या बनेंगे, 2 इंटू 3, फिर 3 इंटू 11, 11 प्राइम है। इसका मतलब है जब आप इसको करोगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 लिखोगे, फिर लिखोगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 66। ठीक है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आप यूँ लिख लेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आप यूँ लिख लेंगे, इनमें से कॉमन निकाल लेंगे, ये है या फिर ये है। तो एलसीएम क्या निकलेगा, कॉमन मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन, ऐसे ही है ना। तो कॉमन क्या है 2, 3, नॉन कॉमन कौन से हैं 2, 2, 11। इसका मतलब है पहले तो इनको मल्टीप्लाई करके इस फार्मूले में पुट करोगे, ये नीचे फार्मूला भी लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है आपने ये करना है 2 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू 11। ठीक है, तो इनको अलहदा से मल्टीप्लाई कर लो, इनको अलहदा से कर लो, तो इनको जो आंसर आएगा उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से अब नेक्स्ट पे जब आप मूव करते हो ना, तो नेक्स्ट वाले में हमारे पास 3 नंबर्स आ गए। अब इससे आगे जो क्वेश्चन है वो 3 के लिहाज से हैं, तो इनमें से भी मैं कुछ करवाऊंगा, कुछ आपको एज असाइनमेंट दूंगा ताकि आप लोग खुद भी कुछ इसकी प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है ये सारे वाले सवाल जो हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन से ही होंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं जी, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15, 25, 30। चलिए 15 की स्टार्ट करें जी। 3 इंटू 5 करो 15 हो जाता मसला हल। 25 की 5 इंटू 5 करो 25, 30 की 2 इंटू 15, 3 इंटू 5। बात समझ आ रही है? 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 5 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब क्योंकि 3 नंबर आ गए हैं, सबसे पहले कॉमन इसके बड़े गौर से समझ लेना। अब इसमें अगर कोई से 2 नंबर में भी कुछ कॉमन है ना तो आपने वो भी ले लेना। एचसीएफ में ऐसा नहीं था। एचसीएफ में जो अगर 3 नंबरों का एचसीएफ निकालते थे तो वो तीनों में जो होता था वो कॉमन काउंट होता था। इसमें अगर कोई से 2 नंबर में भी कुछ कॉमन आ रहा है तो आपने ले लेना। ये जैसा कि मैं अभी आपको बताता हूँ, 5 तो देखो तीनों में आ रहा ना, तो ये कॉमन मल्टीपल्स में हमारे पास आ जाएगा, कॉमन फैक्टर्स में। उसके बाद आ जाएगा ये 3। अगर देखो तो ये 3 इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन दूसरे वाले में नहीं है, तो कोई बात नहीं, ये भी कॉमन में ही काउंट होगा। यानी जब आप कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे ना इसके, तो ये कॉमन फैक्टर्स में ये 3 भी काउंट होगा और 5 भी। अब नॉन कॉमन की बात कर लो, तो नॉन कॉमन में हमारे पास कौन कौन से मल्टी फैक्टर्स आएंगे, ये वाला 5, ये वाला 2,
ऐसे ही है, 2 ही है ना, बाकी तो सारे कवर हो गए। तो इनका मतलब है जब आप इसका एलसीएम कैलकुलेट करोगे तो आपने 3 इंटू 5 करना है मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 2 करना है। 3 इंटू 5 करोगे तो 15, 5 इंटू 2 करोगे तो 10। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो 150। पता चला कि इन तीनों का एलसीएम क्या बनता है 150। बात समझ आ रही है मेरे बेटा। इसी तरीके से चले मैं एक पार्ट और करवा देता हूँ आपको। ये पार्ट एफ देख लेते हैं। 46 की प्राइम फैक्टराइजेशन की 2 इंटू 23। ठीक है, अब 23 प्राइम नंबर है, ये आगे डिविजिबल ही नहीं होता, 78 पर आ जाए। 2 इंटू 3 6 हो गया, 18 बना। 2 इंटू 9 18। 3 इंटू 13 करो तो 39 हो जाता है। 13 प्राइम है तो लिहाजा यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। 98 की बात कर लेते हैं। 2 इंटू 4 8, 1 कैरी हुआ 18 बना। 2 इंटू 9 7 इंटू 7। इसका मतलब है आप वही लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 46, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 78, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 98। बात समझ आ रही है। 46 की क्या लिखोगे 2 इंटू 23, 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 इंटू 7 इंटू 7। ऐसे ही है। कॉमन क्या आ रहा है सिर्फ 2, नॉन कॉमन में ये सारे आ जाएंगे। इसका मतलब है कॉमन सिर्फ 2 आएगा। नॉन कॉमन की बात करो तो 23, 3, 13, 7, 7, यानी इन सब का प्रोडक्ट और इसको साथ आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप अपना कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेटर की मदद से आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे? अगर आप देखो तो आपने पहले फॉर्मूला लिख लिया, 2 प्रोडक्ट इसका किसी के साथ भी नहीं हो रहा। अब इसमें देखें 23 है तो 23 को 3 से मल्टीप्लाई करें। 23 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 69 आएगा। 69 को दोबारा से 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 897। अब जब इसको दोबारा से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 6279। इसको दोबारा से 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 43953। इसका मतलब है आप इधर इसका प्रोडक्ट लिख देंगे 43,953। अब इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई किया इस आंसर को तो हमारे पास बना 87,906। तो ये प्यारे बच्चों इसका एलसीएम है। बात क्लियर हुई? तो अभी हमने 2 नंबरों का भी एलसीएम फाइंड करना सीख लिया और 3 नंबरों का भी एलसीएम फाइंड करना सीख लिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये अगले वाले क्वेश्चन जो हैं वो आप इसी तरीके से बआसानी कर सकेंगे। ठीक है, एक आध पार्ट आप कहते हैं मैं और करवा देता हूं ताकि आपको मजीद इसकी बातें क्लियर हो जाएं। लो जी, ये लास्ट वाला पार्ट मैं चूज कर रहा हूं 36, 48 और 90 का। इसी का सोल्यूशन मैं इसके साथ स्टार्ट कर देता हूं। तरीकाकार वही रहेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। इसी तरीके से आप लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90। तो लेदर से लेके देख लेते हैं इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन। 36 की देखें जी, 2 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 3। 48 की 2 इंटू 24, 2 इंटू 12, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3। ऐसे ही है प्राइम फैक्टराइजेशन। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इंशाल्लाह इसी तरीके से जल्दी जल्दी कर लिया करेंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस से चीज़ें आती हैं। ठीक है, 3 इंटू 15, 3 इंटू 5। अब 36 के अगर प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो तो क्या आती है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। 48 की देख लेते हैं। 90 की देख लो, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। कॉमन ढूंढें। कॉमन है जी इसमें ये वाला 2, और क्या क्या कॉमन आ रहा है जी, ये अगर देखें तो ये 3 भी इनमें आ रहा है। उसके बाद कॉमन देखो तो भाई ये 2 2 दोनों में है ना, इस तरह। और तो कुछ नहीं रह गया कॉमन वाला, मेरा ख्याल है कुछ नहीं है। इसका मतलब है अगर कॉमन की बात करो, कॉमन प्राइम फैक्टर्स की, तो वो आएंगे 2 2 3। नॉन कॉमन की अगर बात करो तो नॉन कॉमन में हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे 3 2 फिर से 2। सॉरी, ये देखो 3 इसमें भी तो है, ये वाला, ये 3 भी तो लेना है ना, तो ये भी कॉमन में ही आएगा। ठीक है, लिहाजा इधर से हम ख़त्म कर देते हैं फिर इसे। अब क्या क्या रह गया, ये वाले 2 रह गए हैं। ठीक है, और एक ये रह गया 2 2 और 5।
ये नॉन कॉमन, ये बड़े ध्यान से देखना होता है, गड़बड़ होगी तो क्वेश्चन गलत। तो अब आपने पहले क्या करना है, कॉमन को एलसीएम का मतलब क्या होता है कि कॉमन का प्रोडक्ट 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3, ठीक है। इसी तरीके से मल्टीप्लाई का 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 करोगे 4, 4 इंटू 3 करोगे 12, 12 इंटू 3 करोगे तो 36, 2 इंटू 2 करोगे 4, 4 इंटू 5 करोगे तो 20, 36 को जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 720, ठीक है। तो लिहाजा पता चला कि इसका एलसीएम क्या होगा 720। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हमने एलसीएम कैलकुलेट करना सीखा बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं उनको अच्छे तरीके से देखना है, बार बार अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती वीडियो को पीछे करें, दोबारा से सुनें, दोबारा से सीखें, और जो क्वेश्चंस रह गए हैं आपने उनको लाजमी सॉल्व करना है और अपने टीचर्स को सबमिट करवाना है। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।